आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल के ऑन ऑफ पत्ते के बारे में कि हमारी वॉल्यूम अप वाली बटन स्टार्ट करने पे सेट में कौन सी प्रॉब्लम आती है। वॉल्यूम डाउन वाली बटन खराब होने पे सेट में कौन सी प्रॉब्लम आती है, या हमारी पावर बटन के खराब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर आपकी एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो आपके पास कौन कौन से मॉडल के ऑन ऑफ पत्ते होने चाहिए। या अगर आपके पास उस मॉडल का ऑन ऑफ का पत्ता नहीं है तो आप भाई लोग उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग करने में आपको तभी मज़ा आएगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। आपको सेट ओपन करने से पहले ही ये आइडिया लग जाना चाहिए कि सेट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है और हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप भाई लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं एक एडवांस लेवल पे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी कौन सी बटन शॉर्ट होने पे या ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम अप वाली बटन में। तो कुछ सेट ऐसे आते हैं जो कि रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए हमें क्या है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन का क्या करना पड़ता है, दोनों को साथ में प्रेस करना पड़ता है। तो अगर हमारी वॉल्यूम अप वाली बटन है तो क्या होगा कि अगर हमारा सेट ऑन है और अगर हम वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम अप वाली बटन हमारी वर्क ही नहीं करेगी। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि वॉल्यूम अप वाली बटन हम लोग एक बार प्रेस करेंगे, हमारा वॉल्यूम सारा फुल हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम हमारी आती है कि रिकवरी मोड पे चला जाता है सेट, या फास्ट बूट मोड पे चला जाता है। फिर दूसरी हमारी आती है वॉल्यूम डाउन वाली बटन। वॉल्यूम डाउन वाली बटन खराब होने पे क्या होगा कि हमारा सेट अगर ऑन है तो हमारा सेट क्या होगा, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम लोग वॉल्यूम डाउन वाली बटन एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा क्या है, सारा वॉल्यूम क्या है, पूरा साइलेंट मोड पे चला जाता है सेट। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या आती है कि अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा सेट पावर ऑफ है, हम लोग उसे पावर ऑन करते हैं तो हमारा सेट क्या है, फास्ट बूट मोड पे चला जाता है। या फिर अगर आपका ओप्पो ओप्पो है, वीवो है, तो वो क्या होता है कि हमारा सेट रिकवरी मोड पे चला जाता है। तो वॉल्यूम अप डाउन के खराब होने पे प्रॉब्लम यही ज़्यादातर आती है, या तो हमारा वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा, या फिर एक बार हम बटन प्रेस करेंगे हमारा वॉल्यूम सारा फुल हो जाएगा, या सारा वॉल्यूम क्या होगा, डाउन हो जाएगा। फिर तीसरी हमारी प्रॉब्लम आती है रिकवरी मोड या फास्ट बूट मोड की। तो ये सब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं करना है या डायरेक्ट आपको आईसी पे वर्क नहीं करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं आपकी वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन वाली बटन तो स्टार्ट नहीं कर रही है। फिर दूसरा हमारा आता है पावर बटन। पावर बटन के खराब हो जाने पे क्या होगा कि अगर हमारा सेट पावर ऑन है तो हमारा सेट क्या होगा, पावर ऑफ नहीं होगा। और अगर हमारा सेट पावर ऑफ है तो हम पावर ऑन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सेट पावर ऑन नहीं होगा। जब भी हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो क्या होगा, चार्जिंग शो करेगा, हाँ, हमारा फुल मोबाइल क्या है, फुल चार्ज हो गया है। लेकिन जब हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऑन नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है पावर बटन खराब होने पे कि सेट हमारा रीस्टार्ट होगा बार बार। जब भी हम सेट को ऑन करेंगे हमारा जो भी डिवाइस रहेगा, वीवो एमआई, उसका लोगो आएगा, फिर सेट क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। या कुछ सेट क्या है कि पूरा प्रॉपर ऑन होने के बाद फिर से पावर ऑफ हो जाते हैं। तो इस सब में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर नहीं करना है, आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप फॉलो करना है। तो रिस्टार्ट की जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ पावर बटन से भी नहीं आती है, वो हमारी बैटरी से भी आती है, सेट में कोई शॉर्टिंग रहती है उससे भी आती है। तो हम लोग एक एक करके सारी बातें पूरी फुल डिटेल में इस चैनल पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऑन ऑफ पत्ते या वैल्यू पत्ते के बारे में। तो यहाँ पे आप भाई लोग को तो आइडिया हो ही गया होगा कि कौन सी सेट खराब होने पे, कौन सी बटन खराब होने पे सेट में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे ऑन ऑफ या वैल्यू पत्ता कितने टाइप का रहता है, उस पर कितने टाइप की टिकली लगती है, या आप भाई लोग उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ सेट में हमारा क्या आता है कि पावर बटन का पत्ता अलग रहता है, वॉल्यूम अप डाउन का पत्ता अलग रहता है। और कुछ सेट ऐसे आते हैं जिसमें क्या है कि हमारा तीनों बटन क्या है, एक ही पत्ते में रहता है, पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन। और एक हमारा कुछ इस तरीके का पत्ता आता है जिसको क्या है कि रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पत्ते के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए इसमें आपकी कोई से भी बटन खराब हो, या पावर बटन खराब हो या वॉल्यूम बटन खराब हो, तो आपको क्या करना है कि सर्जिकल ब्लेड लेना है। सर्जिकल ब्लेड से क्या करना है कि आपको ये ऊपर वाला जो इसकी लेयर रहती है उसको क्या करना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पार्ट दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर जंग लग जाने से क्या होता है कि हमारी बटन वर्क नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, आईपी और कॉटन से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और अगर क्लीन करने के बाद भी वर्क नहीं कर रही है तो हम आपको आगे बताएंगे इसके पूरे डायग्राम के बारे में कि आपको कैसे जंपर करना है, कैसे रिपेयर करना है,
या फिर कुछ पत्ते में ऐसा होता है कि जो हमारी ऊपर की टिकली है या हमारी टिकली क्या है गुम हो जाती है या खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि खराब कीपैड का ये जो अंदर वाला पत्ता रहता है उसको निकाल लेना है। फिर उसके ऊपर से आपको क्या करना है, ये एक टिकली निकाल के आप लोग इस पे क्या कर सकते हैं, वाइट टेप आता है, वाइट टेप से अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो इस वाले पत्ते को रिपेयर करना काफ़ी इजी रहता है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इस तरीके से पत्ते आते हैं जो कि हमारे लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, उसमें इस तरीके से बटन पे क्या रहती है, एक छोटी सी टिकली रहती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इस वाले पत्ते में कोई खराबी आती है तो आप लोग कैसे उसे फिक्स कर सकते हैं, या टिकली कितनी टाइप की आती है, या आप लोग को टिकली कितने टेम्परेचर पे निकालना है, कितने टेम्परेचर पे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिकली के बारे में। तो ये जो हमारी टिकली आती है ये दो ही टाइप की आती है, एक हमारी 2 लेग की आती है और एक हमारी 4 लेग की आती है। 2 लेग वाली भी हमारी दो साइज में आती है, एक हमारी बिग साइज में और एक हमारी स्मॉल साइज में। 4 लेग और 4 लेग वाली टिकली भी हमारी कितने साइज में आती है, दो साइज में, एक हमारी कौन सी बिग और एक हमारी स्मॉल साइज। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगी किसमें हमारी 2 लेग वाली लगेगी, किसमें हमारी 4 लेग वाली लगेगी। जब आप टिकली को रिमूव करेंगे तो आपको क्या होगा, कोई कोई पत्ते में इस तरीके से पार्ट दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट उधर। तो इसमें क्या है कि हमारी 2 लेग वाली टिकली ही लगेगी। तो अगर आपके पास बिग वाली है तो आप बिग वाली लगा सकते हैं, और अगर आपके पास स्मॉल वाली है तो स्मॉल वाली भी लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका जो है काफ़ी इजी है। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स यूज़ करना है। हल्का सा फ्लक्स के बाद फिर आपके पास अगर सोल्डरिंग वायर है आप वायर ले सकते हैं, और अगर आपके पास पीपीडी पेस्ट है तो आपको क्या करना है, हल्का सा पीपीडी पेस्ट लगाना है। पीपीडी पेस्ट लगाने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है कि आयरन से उसको क्या करना है, अच्छे से सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने का फ़ायदा ये होगा कि अब इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो हमारी टिकली है उस टिकली को फिक्स कर देंगे। अगर 2 लेग वाली टिकली है तो आप उसे आयरन से ही फिक्स करें, क्योंकि आयरन से फिक्स करना काफ़ी ईजी रहता है। तो आपको क्या करना है, एक 2 लेग वाली टिकली निकालना है। टिकली निकालने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद बहुत ही हल्के हाथ से हमको क्या करना है, सोल्ड करना है। क्योंकि हमारी जो बटन है वो प्लास्टिक की रहती है, आयरन से ज़्यादा हीट होगी या एसएमडी का एयर और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, हमारा प्लास्टिक का पार्ट क्या है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 लेग वाली टिकली फिक्स कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट रहेगा उसमें हमारी 2 लेग वाली टिकली लगेगी। और कुछ पत्ते ऐसे आते हैं जिसमें क्या है कि 4 पॉइंट दिए रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो अगर 4 पॉइंट दिए हैं तो इसमें सिर्फ 4 लेग वाली टिकली ही नहीं लगेगी, इसमें 2 लेग वाली भी लगती है और 4 लेग वाली भी लगती है। तो आपको कैसे फाइंड करना है कि इसमें 2 लेग वाली लगेगी या 4 लेग वाली लगेगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को आपको सेट करना है डायोड मोड या बजर मोड पे। बजर मोड पे सेट करने के बाद क्या होगा कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हमारा बीप करेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम करीब लगे। तो अब हम लोग बात करते हैं जिसमें हमारा 4 पॉइंट रहता है, यहाँ पे देख रहे थे इसमें क्या है, 4 पॉइंट है। तो अब इसमें 4 लेग वाली टिकली भी लगेगी और 2 लेग वाली भी टिकली लगेगी। अब आपको कैसे फाइंड करना है कि इसमें 2 लेग वाली लगेगी या 4 लेग वाली लगेगी। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे इस तरीके का जो आपको आइकन दिखेगा इस पे सेट करना है। इस पे सेट करने के बाद जब हम लोग दोनों वायर को एक दूसरे में अटैच करते हैं तो हमारी क्या है, बीप की साउंड आती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके ऊपर के साइड में ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रेड वाला एक पे लगाना है और एक पे ब्लैक वाला लगाना है। और अगर बीप आएगी तो हमारा क्या होगा कि इसमें 2 लेग वाली टिकली लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक पे रेड को रखते हैं और एक पे ब्लैक को। तो इस पे क्या है कि हमारी कंटिन्यूटी आ रही है और बीप भी आ रही है, तो मतलब क्या है कि इसमें हमारी 2 लेग वाली टिकली लगेगी। और अगर हमारी बीप नहीं आएगी तो फिर आपको क्या करना है, ट्राई करना है ऐसे फेस टू फेस, यहाँ पे ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो आपको क्या करना है, एक पे रेड वाला लगाना है और एक पे ब्लैक वाला लगाना है। अगर बीप आएगी तो इसमें क्या है कि हमारी 4 लेग वाली टिकली लगेगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि आप लोग किसमें 2 लेग वाली लगेगी, किसमें 4 लेग वाली लगेगी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 2 लेग वाली फिक्स किया उसको हम लोगों ने किससे फिक्स किया, आयरन से। तो आपको 4 लेग वाली जो फिक्स करना है सबसे आसान तरीका है वो आप असेंबली से कर सकते हैं। असेंबली से फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल्का सा फ्लक्स लेना है।
फिर उसके बाद क्या करना है, उस पर आपको पीपीटी पेस्ट या सोल्डर वायर से क्या करना है, अच्छे से सोल्ड कर देना है। अच्छे से सोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपकी 2 लेग वाली लग रही है तो आपको 2 वाली टिकली लेना है, और अगर 4 लेग वाली लगेगी तो आपको क्या करना है, 4 लेग वाली एक टिकली लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने इस पत्ते में चेक किया तो इस पत्ते में हमारी क्या आ रही थी, 2 लेग वाली आ रही थी। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से टिकली ले सकते हैं। और इस पे फिक्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप लोग इसके लेग को भी क्या करें, अच्छे से सोल्ड कर दें। तो आपको बिल्कुल आयरन से हल्के हाथ से क्या करना है, इसे सिर्फ अटैच करके क्या करना है, हटा लेना है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पार्ट सोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद नीचे वाले पार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को अच्छे से सोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे ऊपर ऊपर नीचे दोनों मतलब चारों लेग क्या है, हमारे अच्छे से सोल्ड हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पत्ते में फिक्स करेंगे। तो पत्ते में फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, एसएमडी के एयर को कम रखना है। तो आपको एयर 5 और 6 पे रखना है। टेम्परेचर आप 260 या 280 रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड पे ढेर सारा क्या करना है, फ्लक्स लगा देना है। फ्लक्स लगाने से क्या होगा कि हमारा जो टिकली है वो उड़ेगी नहीं ज़्यादा। ये एसएमडी का एयर जब ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि हमारी टिकली क्या है, उड़ जाती है। तो आपको फ्लक्स ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पॉइंट टू पॉइंट अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, टेम्परेचर 260 या 270 रख सकते हैं, और हीट आपको 5-6 पे रखनी है। फिर आपको ऊपर की साइड से नहीं सोल्ड करना, क्योंकि ऊपर की साइड से करेंगे तो इसकी एयर ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर क्या है, 270 है। जिससे क्या होगा कि हमारी बटन खराब हो जाएगी, ऊपर प्लास्टिक का पार्ट रहता है। तो आपको नीचे की साइड से सिर्फ क्या करना है, हल्का हल्का क्या करना है, हीट करना है। और आपको वेट करना है सोल्डर मेल्ट होने का। और ट्वीजर से क्या करना है, आपको टिकली को अच्छे से अटैच करना है पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शोल्डर क्या है, अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है, और हम लोगों ने ट्वीजर से क्या किया कि अपनी टिकली को अच्छे से फिक्स भी कर लिया है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से, अगर आपकी 2 लेग वाली है तो आप उसे आयरन से फिक्स करें, और अगर 4 लेग वाली है तो आपको नीचे से क्या करना है, हीट देना है। हीट आप 270 रख सकते हैं, और एयर आपको 5 या 6 पे रखना है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में काम सीख रहे हैं तो आप लोग एयर को थोड़ा और कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एयर होने पे क्या है कि हमारी टिकली उड़ जाती है। टिकली जो उड़ जाती है उससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग फ्लक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा फ्लक्स रहेगा तो क्या होगी, हमारी टिकली उसी से अटैच ही रहेगी, उड़ने के चांसेस कम रहते हैं।